कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। 24 घंटे के दौरान 72 अफराद जान से गए। 3,270 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 8.23 तक जा पहुंची। पंजाब में कोरोना बेकाबू। एक ही रोज में 1,929 केसेस रिपोर्ट और 57 अमवात हुई। सिर्फ लाहौर में ही 1,058 केसेस मस्बत आ गए। दूसरी तरफ लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन। 19 दुकानों और मैरिज हॉल्स को सील किया गया। फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर हिफाजती फराइज संभाले। ISPR के मुताबिक 23 मार्च को होने वाली रिवायती फौजी परेड अब 25 मार्च को शकरपड़ियाँ के मुकाम पर होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम पाकिस्तान पर कौम को बानिए पाकिस्तान के उसूल, इत्तिहाद, ईमान और तंजीम पर अमल पैरा होने की तलकीन। कहते हैं कौम ने माजी में इत्तिहाद और भरपूर अज़्म से कठिन चैलेंजेस पर कामयाबी के साथ काबू यकजहती करते हैं। हमें इस वबा का सामना करने के लिए मजबूत रहने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हम आजमाइश की इस घड़ी में भी सुर्ख रुकना चाहिए। आज के दिन मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती करते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत, यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी। खत के मतन के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका पार्टनरशिप इलाकाई अमन खुशहाली के मुश्तरका मकसद पर मबनी है। मुश्तरका चैलेंजेस खुसूसन अफगानिस्तान में क़याम कोरोना वबा और माहौलियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए बाहमी ताउन जारी रखेंगे। मुख्तलिफ मफादात रखने वाली जमातें, वो उनका अकड़ जो था वो बुनियादी तौर पे एक ही मकसद था, वो था अपने ज़ाती मफादात को प्रोटेक्शन देना। अगर हमें कानून बुलाए और हम बजाय उसके कानून को गुजर जाने के हम अपने साथ बदमाशों का जत्था लेके चल पड़े, तो आया ये मुल्क होगा, ये राजवाड़ा होगा? ये बनाना रिपब्लिक की मैनिफेस्टेशंस हैं। तहरीके इंसाफ ऐसे पाकिस्तान के लिए कोशा है जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा और जहां अमीर और गरीब सबको यकसा मौके हासिल हों। वफाकी वज़ीर शिबली फराज का यौम पाकिस्तान पर तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान में अशराफिया कानून की अहमियत नहीं देती। इन्हें कानून के सामने पेश होने के लिए कहा जाए तो जत्थे लेकर इदारों पर दबाव डालते हैं। बड़ा चोर जमहूरियत के पीछे छुपता है। हम ताकतवर अशराफिया को कानून के ताबे बनाएंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल सिंध हुकूमत को साथ लेकर चलने के लिए पुरअज़्म। मज़ार अक़ायद पर हाज़िरी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, विफाक और सूबे में कुछ मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन जहां सिंध के मफाद की बात होगी मैं सिंध के साथ खड़ा हूँगा। सूबे और विफाक में ऐसी दूरी नहीं कि काम रुक जाए। सिंध के मसाइल के मामले पर विफाक और सिंध एक पेज पर हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, विफाक और सिंध के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह लेकिन मिलकर काम करते हैं। जहां भी मसाइल के हल की बात हुई, सिंध ने एक कदम आगे बढ़कर बात की। पाकिस्तान को कायदे आज़म के विजन के मुताबिक आगे बढ़ाना होगा। विफाक से दरख्वास्त है कि अवाम की बेहतरी के लिए अस्पताल चलाने दें। गवर्नर साहब से मुलाकात होती रहती है, मसाइल पर बात करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बात मीडिया को बताई जाए। पीपल्स पार्टी किसी तयशुदा असूल से नहीं हट रही। PDM इजलास की बातें लीक होना अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों का ऑप्शन सबसे आखिर में रखा था। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के लिए मुकम्मल तैयार थी। कराची एयरपोर्ट पर FIA अफसर बहरीन से आई मुसाफिर लड़की को हिरासा करते पकड़ा गया। सब इंस्पेक्टर संजय ने लड़की से मोबाइल नंबर और मिठाई तलब की। लड़की ने फोन नंबर ना दिया तो FIA अफसर ने इसे हिरासा किया। जराये के मुताबिक डायरेक्टर FIA ने वाक़े का नोटिस लेकर सब इंस्पेक्टर संजय को मुअत्तल कर दिया।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सूबे के 299 फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुतासर। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में रात भर बारिश और तेज हवाओं के बाद सर्दी लौट आई। माहिरीन ने हालिया बारिशों को गंदम की फसल के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। शीशावतनी में गंदम और मकई समेत सब्जियों की फसलें तबाह, बागात भी मुतासर। महकमे मौसमियात के मुताबिक वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मरियम नवाज की 26 मार्च को नैब पेशी के मौके पर नैब लाहौर ने पंजाब हुकूमत को रेंजर्स और पुलिस की तैनाती के लिए बाकायदा दरखास्त दे दी। महकमा दाखिला पंजाब ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर की जानिब से दरखास्त में नैब को रेड जोन करार देने की दरखास्त की गई है। नैब लाहौर की दरखास्त मौसूल हो गई है। पंजाब काबीना कमेटी बराए अमनो अमान के इजलास में दरखास्त पर फैसला होगा। और यौम पाकिस्तान के मौके पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी दी। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान इस्माइल ने कहा कि वफाक और सूबाई हुकूमत में कोई दूरी नहीं है। दोनों जमातों के अपने अपने नजरियात हैं। ज़रूरत नहीं कि हर नुक्ते पर इत्तेफाक भी हो। मुराद अली शाह बोले कि गवर्नर मिलते रहते हैं और उनसे मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू और तबादला ख्याल भी होता रहता है। मज़ीद जानते हैं आफ्ताब खान से। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध यौम पाकिस्तान के मौके पर मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी देने पहुंचे। गवर्नर इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बाबाए कौम के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में जहां गवर्नर और वज़ीर आला ने यौम पाकिस्तान और बाबाए कौम के हवाले से गुफ्तगू की, वहीं मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर भी इजहार ख्याल किया। पीपल्स पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी आइडियोलॉजी है। दो मुख्तलिफ जमातें इस वक्त हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों हर मामले पर एक पेज पर भी आ जाएं, लेकिन जहां तरक्याती मामलात का काम बात होती है, जहां पे सूबा सिंध के मफाद की बात होती है, वहां पे मैं सिंध के साथ खड़ा होता हूँ। उम्मीद हम मिलते रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि कैमरा के सामने हर वक्त मिला जाए और आपको बुलाया जाए, दावत दी जाए, लेकिन ये मौके ऐसे होते हैं 23 मार्च के हवाले से, जबकि हम दोनों की एक आईनी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ हाजिर हों, लेकिन इसके अलावा भी मुलाकातें होती रहती हैं और जो भी मसले मसाइल उन पर बात की जाती है। तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों, डीजी रेंजर सिंध समेत दीगर अहम शख्सियात ने भी मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी दी। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम पाकिस्तान पर अपने पैगाम में कहा है कि 23 मार्च 1940 तारीखी मौका था जब बरसगीर के मुसलमानों ने जबर और गुलामी के शिकंजों से आज़ादी के लिए अलग वतन के क़याम का फैसला किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि आज हम बाबाए कौम और तहरीक आज़ादी के उन तमाम रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुत्तहिद किया और एक आज़ाद मुस्लिम रियासत के क़याम के लिए जिद्दोजहद की। इस दिन को मनाते हुए हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जानिब से वज़ा किए गए इत्तिहाद, ईमान और तंजीम के उसूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। हमारा विजन पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर एक हकीकी जमहूरियत और फलाही रियासत में तब्दील करना है। तबके को पेश होने का कहा जाए तो जत्थे ले जाने की धमकियां देते हैं। अशराफिया मुल्क में कानून की पासदारी नहीं करता। आज कोई करप्शन करने को बुरा नहीं समझता। माजी की सियासी हुकूमतों ने अपने नीचे माफियाज पाले। मुख्तलिफ मफादात रखने वाली जमातें, वो उनका अकट जो था वो बुनियादी तौर पे एक ही मकसद था, वो था अपने ज़ाती मफादात को प्रोटेक्शन देना। जो बातें बिलावल भुट्टो ने की हैं, ज़ाहिर है उनमें वज़न है कि जो पंजाब का एक ख़ानदान है तो वो तो सबको पता है कि वो नवाज शरीफ एंड फैमिली की बात कर रहे थे। जब इनको बुलाया जाता है कानून के सामने पेश होने को, एक तो है वो तो एब्सकॉन्डर हो गए, कानून से फरार अख्तियार कर ली। अगर हमें कानून बुलाए और हम बजाय उसके कानून को गुजर जाने के हम अपने साथ बदमाशों का जत्था लेके चल पड़े, तो आया ये मुल्क होगा, ये राजवाड़ा होगा? ये बनाना रिपब्लिक की मैनिफेस्टेशंस हैं। जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक है, वो तो अब रेंट अ क्राउड की बिजनेस में अब आ गए हैं, जिसमें कि जिस
पार्टी को किसी भी मकसद के लिए चाहिए हो लोग तो उनकी खिदमत हाजिर है। ये सियासत को एक अपने लिए ढाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि जब वक्त आए तो ये कहें कि जी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं पीपल्स पार्टी किसी तयशुदा असूल से नहीं हट रही। हमने इस्तीफों का ऑप्शन सबसे आखिर में रखा था। पीपल्स पार्टी ने टाइम लिया है कि हम अपनी सीसी में बैठ के फैसला करेंगे। उससे कबल इस तरह की गुफ्तगू की जाना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, नुकसान बहरहाल हो सकता है। हम पहले दिन से डे वन से कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री फोरम्स छोड़ने के हक में नहीं है। अगर हमारे सारे बराहिल जो हैं वो कामयाब नहीं होते तो फिर हम इसको हतमी तौर पे इस्तीफे के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल में ये बात वो थी जो मीटिंग के अंदर बैठ के करनी चाहिए थी, जो मीडिया के जरिए नहीं आनी चाहिए। आप कुछ पॉइंट छोड़ के, कुछ स्टेप्स छोड़ के आगे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी दानिश में उसके लिए वक्त मुनासिब नहीं है।